स्किन के अंदर है, स्किन बिल्कुल के अंदर होते हैं। इस मोल को आपको कॉटरी करनी पड़ती है, डायथर्मी करनी पड़ती है, एक एलमिन मशीन होती है जिससे हम एक एक मोल को निकालते हैं, फ्रिकल्स को हटाते हैं। इसकी सेटिंग्स होती हैं, 3 to 5 सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि मोल नेचुरली एक हिस्सा है आपकी स्किन का और उसका भी एक खून का दौरान है, स्किन के अंदर डेप्थ के अंदर गया हुआ है। एपिडर्मिस मैंने बताई थी, अब इसके अंदर मोल नेचुरली ऊपर जो मोल नजर आ रहा है उसकी एक रूट भी है। अब हमने इसको ऊपर से तो हटा दिया, जला दिया, लेकिन वो रूट दोबारा ऊपर आती है तो हमें सेटिंग्स लेनी पड़ती है। ओके, वो रूट वापस एक मोल रूट क्रिएट नेचुरली हमने ऊपर से जलाया, वो चली गई है, लेकिन जो नीचे की है वो दोबारा ऊपर आएगी। तो हमें 15 दिन में, 20 दिन में इसको दोबारा सेटिंग्स लेनी पड़ती हैं। बड़े बड़े मोल्स गायब हो जाते हैं, लेकिन तरीके से उसकी सेटिंग, इवन फ्रिकल्स जैसे पठान लड़कियों में होते हैं, पूरे पूरे पैचेस होते हैं, सही। तो उसके हम लेजर्स भी करते हैं, लेकिन हम उसको अलग 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 आजकल मैं पूरे नेचुरली जाता हूँ सब जगह, तो मैं जाके इवन जो पेशावर की और अटक की और इधर की एबटाबाद की लड़कियां, इवन मुझे लाहौर में भी मैं प्रोसीजर्स कर रहा हूँ और पूरे फेसेस माशाल्लाह उनके क्लियर होते चले जा रहे हैं। लेकिन उसकी सेटिंग्स लेनी पड़ती है, ठीक है। तो ये मोल से रह जाएंगे, इसके लिए देखिए सबसे पहले डॉक्टर साहब ने बता दिया आपको कि टोटकों से आप ये मत सोचिएगा कि ये हो जाएंगे, कलर्स भी होते हैं, कुछ ब्राउन होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ के बहुत डार्क होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मोल्स हैं, एक तो ये होता है कि कुछ स्किन के बिल्कुल अंदर है कि अगर आप अपने स्किन को अगर टच भी करते हो तो आपको फील नहीं होता, लेकिन कुछ मोल्स ऐसे होते हैं जो लाइट से थोड़े से मोस्ट होते हैं। वो देखिए, तो उसके अंदर मैं आपको डिफरेंशिएट बता दूं, कुछ तो एक प्लेन वॉट्स कहलाते हैं। प्लेन वॉट्स हमारे फील हो रहा होता है, वो भी टोटकों से नहीं जाता प्लीज। वो प्लेन वॉट्स होते हैं, मस्से होते हैं, जो वायरल इंफेक्शन होता है, जो पॉक्स वायरस से होता है, और जगह 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 मोस्टली फेस पे में, मतलब ऐसा इमेजिंग रिजल्ट आता है कि एक साहब आए, उनका पूरा चेहरा प्लेन वॉट्स से भरा हुआ था, उन्होंने पाले हुए थे, एक आंख के नीचे लटक रहा है, एक आंख के ऊपर लटक रहा है, एक आंख के नीचे लटक रहा है, एक नाक के पास लटक रहा है। भाई ये क्यों आपने अपने फेस को क्या कि डॉक्टर साहब ये मेरे लकी साइंस। ओह माय गॉड, अरे भाई तुम इतने हसीन आदमी हो, तुमने ये मस्से तुमने अपने बेगम को भी लगा दिए क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा हाँ, कांटेक्ट, अगर वो साहब, उनकी हिस्ट्री पूरी फैमिली की होगी, अगर वो साहब टॉवल यूज कर रहे हैं और वही टॉवल पूरी फैमिली यूज कर रही है तो सबको वो इन्फेक्शन लग रहा है। सबके मस्से कहीं ना कहीं गले पे होंगे, नेक पे होंगे, साइड्स पे होंगे, फेस पे होंगे, ये सब की फैमिली, पूरी फैमिली में ये चले जाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो बेटर ये है कि ये खुशकिस्मती जो आपने लटकाई हुई इसको साफ कर लो। हो सकता है बहुत इन्होंने रोका हुआ सारा बिजनेस, इन्हें हटाते ही बिजनेस चमक जाए, तो इनको साफ कर लें। और मैंने जब उनके चेहरा क्लियर किया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी विजन खराब हो गई, वो आपके सामने एक झुंझुना सा लटक रहा था और वो लटका हुआ था, वो उसको हटवाते नहीं थे, लोग मशवरे उनको नए नए देते थे। 2-4 बाबा भी मिल गए, उन्होंने कहा ये नहीं हटवाना, इससे तो तुम्हारी पूरी फैक्ट्री चल रही है। अरे मैंने कहा खुदा को मानो यार, लोगों का देखो ईमान, इल्म अपना आई साइड उन्होंने खराब कर ली। और मैंने जब हटाया कहने लगे अब लगा है कि दुनिया कितनी बड़ी है और कितनी साफ साफ नजर आ रहा है। कहने आज मैंने अपनी बेगम को देखा कितनी खूबसूरत है, मैंने कहा ये सामने झूला नजर आता था इसलिए नजर नहीं आती थी वो तुम्हें। तो वो क्लियर रखें, इसके ट्रीटमेंट्स हैं इसके अंदर और विद मिनट्स के अंदर काम हो जाता है। सही। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद ये डिस्कस करते हैं इनके लिए क्या ट्रीटमेंट्स और हो सकते हैं, किस एज में होते हैं। डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि स्प्रेड भी होते हैं, आप इन्फेक्शन हो रही है। पहले हमने टॉपिक डिस्कस नहीं किया था, तो देखें कि डॉक्टर साहब आप लोगों के लिए हर टॉपिक चुन चुन के लाते हैं, कोई रह ना जाए, मेरा ऐसा कोई जो पेशेंट है ना वो रह नहीं जाए कि हम हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे एक माइलिया है, माइलिया एक प्रॉब्लम है जो व्हाइट यहाँ आ जाते हैं और मोस्टली, और वो बुरे इतने लगते हैं, मतलब क्या व्हाइट छोटे बिल्कुल आंख के साथ एक बबल जैसे व्हाइट आ जाता है। अच्छा। अब वो नेचुरली आप मेकअप कर लें, कुछ कर लें, वो मेकअप से वो आपके कंसीलर से जाते ही नहीं, कंसीलर कहलाता है ना जिसे आप क्लोज करते हैं। अब वो नजर आ रहे होते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपकी स्किन शाइन कर रही है, लेकिन माइलिया नजर आ रहे हैं आप। जैसे माइलिया नजर आते हैं इसी तरह आपके लार्ज पोर्स नजर आ रहे होते हैं, या ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह ये मस्से हैं, टैग्स हैं, छोटे छोटे टैग्स नजर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल गोश्त की तरह टुकड़े होते हैं जो हमारी स्किन पे आ जाते हैं, हमारी एक्जिला में आ जाते हैं, हमारी गर्दन पे आ जाते हैं, जहां वेट गेन करता है आदमी नेक पे आने शुरू हो जाते हैं। क्यों आते हैं, वजह क्या है इसकी? इसके अननोन इडियोपैथिक कॉज है, इडियोपैथिक इसका कॉज है, अननोन कॉज है, लेकिन इसको हम रिमूव कर आ गए
जिस वजह से भी आए, चलो ठीक मत है। से आए, पॉक्स वायरस की वजह से आए, तिल आए, एक इनहेरिटेंस है। अरे भाई इसके ट्रीटमेंट्स तो है ना, अच्छा ट्रीटमेंट्स क्यों नहीं कराते? अच्छा, जो मोल्स के आपके, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जो मोल्स का आपने बताया है तो 5 to 6 सिटिंग्स में, क्योंकि पहले तो चलो आपने ऊपर वाली जो फर्स्ट लेयर हटा दी, लेकिन जो उसकी रूट से दोबारा वो आता है उसको भी रिमूव किया 5 to 6 सिटिंग्स। अच्छा, अब ये जो वार्ड्स हैं इनका क्या किया जाएगा? इसके लिए तो मैं पेशेंट से कहता हूँ एक साइड देख लो, एक साइड में मैं वार्ड निकाल रहा हूँ, निकाल के हाथ में देता रहता हूँ, वो बिल्कुल क्लीन स्किन विद इन अ डे टू डे में, एक ही दिन में हो जाएगा, विद इन अ डे, विद इन आवर्स, विद मिनट में क्लीन हो जाता है। जो आप, लेकिन एक्चुअली अगर पूरे फेस पे भरे हुए हैं, नेक पे भरे हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम उसकी सेटिंग्स लेते हैं, उसको हम रेगुलर बुलाते हैं, क्योंकि इतने माइन्यूट मतलब फेस पार्ट्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपके और ग्रेजुअली में ये फायदा होता है कि वो आपको एक चेहरा क्लियर हो गया, फिर आपके कुछ वॉट्स हो गए वो हमने निकाल दिए, तो ग्रेजुअल आपको एक तो परफेक्शन भी आती है, और उसके बाद आपको मैं ट्रीटमेंट ऐसा दूंगा कि जिससे आपकी स्किन पे जो एक एक धब्बा होगा वो क्लीन हो जाएगा। वो जो आपके मस से तिल, उसके बाद हमने एक ट्रीटमेंट दिया, उसके निशान, एक पोस्ट ऑपरेटिव हल्के से निशान होते हैं, वो सब चीजें हम फिर डीपिगमेंटिंग क्रीम। कल मैंने एक अमेजिंग बड़ा अच्छा मेरे पास, मैं वो शॉर्टली बता दूं कि जो लोग झाइयों वाले और जो लोग कलर की प्रॉब्लम वाले हैं, वो लोग अपनी प्रॉब्लम सोच लें कि सॉल्व हो गई इंशाल्लाह ताला। वाओ, कैसे डॉक्टर? वो इसका इतना अमेजिंग एक ट्रीटमेंट आया है, इट्स लिटिल बिट एक्सपेंसिव। पील्स एंड मास्क हम लगाते हैं, उसकी पीलिंग, उसको मेलन ऑफ पीलिंग कहलाती है, और वो एक बहुत बाहर की बहुत जबरदस्त कंपनी है, अभी उसने इंट्रोड्यूस की है, और वो चैलेंज करते हैं। जहां हम नेचुरली पीलिंग करते थे तो हमें होता था कि 35%, 85%, 75% रिजल्ट हैं, लेकिन वो एक कॉन्फिडेंटली हमें कहते हैं कि कमिट करते हैं कि 100% झाइयां चली जाएंगी। अच्छा, उसके लिए हमें पीलिंग अपने पास से करनी पड़ती है, डीपिगमेंटिंग, जिसमें सैलिसाइलिक होता है, टायरिक एसिड होता है, कोजिक एसिड होता है, मुख्तलिफ उन्होंने चीजें बताई हैं, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके बाद एक मास्क हम अपने पास से लगाते हैं, और कुछ नाइट क्रीम और डे क्रीम मैं दूंगा जो उसी कंपनी की, उसी से रिलेटेड, उसकी को रिलेट करती वो सारी चीजें होंगी। विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर झाइयां गायब हो जाएंगी। वरना इसके लिए तो लोग परेशान, और लोगों को इतना डरा दिया जाता है कि नहीं जा सकती, गई भी तो वापस आएंगी। मैं, आप यकीन करें, मैंने उस कंपनी से कहा है भाई तुम चैलेंज करते हो, तो वो कहता है चैलेंज करते हैं। मैंने कहा भाई तुम ला के दो, तो अब इंशाल्लाह हम वो शुरू कर रहे हैं, और थ्रू आउट द पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मेलन ऑफ पीलिंग शुरू करेंगे, और गारंटेड इंशाल्लाह, अल्लाह ने इंशाल्लाह शिफा देने वाला है, गारंटी। तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपको इंशाल्लाह, और इवन ये मोल्स और फ्रिकल्स जो होते हैं ना, ये फ्रिकल्स आपकी स्किन के ऊपर बैठे हुए होते हैं। डॉक्टर साहब मैं एक कॉलर को जी, ले लूं बिल्कुल, पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई जी। डॉक्टर साहब जोर से पुकारे आप। मैंने तो बहुत ही जोर से बोला था, शायद बहुत ही दूर से कॉल आ रही थी। चलें दोबारा से कॉल कर लीजिए। और वैसे भी मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब के नंबर्स कंटिन्यूसली स्क्रीन पर आप लोगों के लिए आते रहते हैं, तो आप लोग शो के बाद भी इनसे बात कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं। इनकी क्लिनिक पे डॉक्टर साहब का जो ट्रिप है वो डॉक्टर साहब बता दीजिएगा एक बार कि कब आप जा रहे हैं। लोग कहेंगे बड़ी जबरदस्ती बताते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब लोग इंतजार कर रहे होते हैं आपका। आज भी मेरे पास फोन बेचारे, क्योंकि नेचुरली मुझे 6th 7th को आना था, और लोग पहुंच भी गए थे होटल, तो वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा वो आपने याद दिला दिया, और आपके पिछले प्रोग्राम में सॉरी था तो मैंने सॉरी कर लिया, काम हो गया मेरा। तो प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो वहाँ हकीकत ये कि मैं आउट ऑफ द कंट्री थोड़ा सा जा रहा हूँ, ज़रूरी हमारी मीटिंग्स हैं, और दूसरा ये है कि आपके खुद शहरों में पिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वहाँ फॉग का बहुत मसला हुआ है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लोगों को आने की प्रॉब्लम है। तो अल्लाह की जो मसलहत होती है, मर्जी होती है। इंशाल्लाह 27, 28 को इंशाल्लाह मैं पिंडी पीसी में होऊंगा, और 29 को अल्लाह ने चाहा मैं इस्लामाबाद होटल में जो हॉलीडे इन है वहाँ पे होऊंगा। 31 को इंशाल्लाह लाहौर पीसी में होऊंगा, और 1 फरवरी को एबटाबाद में होऊंगा। और मैंने बताया था 19 को मैं इंशाल्लाह मुल्तान में, रमदा में, एंड 15 ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है इसमें इंशाल्लाह मैं हैदराबाद इंडस होटल में होऊंगा। तो ये आपका शेड्यूल हमारा इंशाल्लाह कमिंग जो वीक जंग मैगजीन है उसमें भी शेड्यूल हमारा होता है, और इसमें हमारे साथ बहुत कंपनीज हमारे साथ हैं जो हमारी बेचारी हेल्प आउट कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। वजह यही होती है कि नेचुरली आप लोगों को सर्विसेज दी जाएं,
सही प्रोडक्ट दी जाए, सही तरह से ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि स्किन एक ऐसा सेंसिटिव मसला है जो कि बैठ के ही हल होता है, भागे दौड़े हल नहीं होता। बिल्कुल, देखो ना कि अभी आप लोगों को पता चल गया। और स्किन ही एक ऐसी चीज है कि जब आप कहीं से आ रहे होते हो, आपका बोलना, आपकी बात करनी, सारी चीजें बात पहले लोग आपके चेहरे को देखते हैं, ठीक है। अरे कल एक एयर होस्टेस आई, 2 एयर होस्टेस, और कहने डॉक्टर साहब वो थोड़ा सा वेट हो गया था, तो मैंने उनसे कहा देखो मैं बेटा बेटा करके बात करता हूँ, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा कि देखो बात ये है, छोटी यंग लड़कियां हैं, बच्चियां हैं बेचारी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों की आजकल जमाना है रिप्रेजेंटेशन का, और आपकी रिप्रेजेंटेशन आपके पतले रहने में, आपके गिलों में, आपके कॉन्फिडेंस में। इसी तरीके से मैं हर माँ से कहता हूँ, जो लोग माएँ चाहती हैं कि बस लोग झैज भर दें, बहुत कपड़े दे दें, अरे लड़कियों को पतला दुबला करो, स्मार्ट करो, उनके चेहरों के, उनके बालों का उनका ख्याल रखो। देखो रिप्रेजेंटेशन, वो लड़का भी बैठा रहेगा, उस लड़की उसका अट्रैक्शन होगी, दिल लगाएगा। वजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टीवी फ्रिज छोड़ दो लेकिन एक जेवर ना दो, लेकिन चेहरे को और स्लिमिंग को बहुत तो मैंने उसके एयर होस्टेस को ये बताया कि आपका वेट बढ़ रहा है, आपकी जब भी आपकी जॉब जो है प्रॉब्लम कर रही है, आपका वेट सही होगा, आपकी जॉब दोबारा हो जाएगी। और हकीकतों से ग्राउंड कर दिया गया था। तो वजन, चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा, अगर जब आप अच्छे लग रहे होते हो तो आप बार बार सामने जा रहे होते हो। तो यही है कि आप थोड़ा सा ख्याल रखो, छोटी मोटी चीजों को केयर करो, और वही बात है कि टोटके ना करो, टोटके नहीं करो। देखिए कि अब तो डॉक्टर साहब देखें, सबको मालूम हो चुका है, इतनी अवेयरनेस लोगों को मिल चुकी है कि अब हमारा प्रॉब्लम है तो हमें फौरन किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमारी ये प्रॉब्लम चली जाए। अब लोगों को इतना भी पता चल गया कि आप किचन में जाके ये दही और शहद और ये हल्दी और ये चीजें, ये चलो ऐसा है कि आपकी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सबगोल की भूसी इज वंडरफुल। अच्छा, नेचुरली बहुत हिकमत की बहुत जबरदस्त चीज है। नट्स हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। ड्राई फ्रूट्स जो मैं बता रहा हूँ बहुत जबरदस्त, जो चीजें बेसिक चीजें हैं उनका, ये एलोवेरा है, बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन आप हर चीज को समझें कि मिलाओ और बना के और घर में शुरू कर दो शॉर्टकट, ऐसा नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ब्रेक में जो कॉलर ने हमें मसला पूछा था, प्लीज वो भी इंतजार कर रही होंगी। आई बैग्स के बारे में बात कर रही थी। आई बैग्स देखें, एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत देखी जा रही है और यंग एज में। और मैं अभी आपको एक लड़की का ही बता रहा था कि यंग लड़की थी और रो रही थी कि मेरे आई बैग्स बन गया और मेरी जिंदगी हो गई। क्यों बनते हैं? देखिए आई बैग्स का मेन इश्यू तो ये है कि लैक ऑफ स्लीप। अच्छा, कम डार्क सर्कल बनेंगे और डार्क सर्कल लीड्स टू आई बैग्स। आई बैग्स के लिए बेस्ट चीज है कि आप सबसे पहले अपनी नींद को प्रॉपर करें। आजकल हम कंप्यूटर पे रात को जाग रहे हैं, देख रहे हैं, कंप्यूटर, फोन, 6 क्या 1000 बच्चों को बिठा दो, उनके पास मोबाइल रख दो, बस टक 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 टक, पता नहीं क्या बीमारी है, वो आपसे बात कम करेंगे और मोबाइल पे ज्यादा। तो जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, एक यंग लड़की 14-15 साल की मुस्तकिल एक लगी हुई एक छोटी सी चीज के ऊपर अपनी आय को यूज कर रही है, तो डार्क सर्कल तो आएंगे। और वो उसके बाद नेचुरली अगर डार्क सर्कल बनते चले जा रहे हैं, वो आई बैग्स में आ जाएंगे। आई बैग्स बनते क्यों हैं कि हमारे फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं और वो निकल के एक जगह से घुस जाते हैं स्किन के अंदर और वो लटक जाते हैं। स्किन लूज होती है तो फैट लटक जाता है। अब हम यहाँ से कट करते हैं, कट करके लिड के नीचे से कट करते हैं और समझे कि इधर से कट किया और इधर से कट किया, हमने स्किन को ओपन किया। अच्छा। ओपन करके वो फैट निकाला और फिर स्टिच आउट करते हैं। उससे बड़ा इमेजिंग रिजल्ट आते हैं जो कि परमानेंटली आपको एक ऑड लुक दे रहे होते हैं, एक एजिंग लुक दे रहे होते हैं। आप चलिए 21, 22, 23 साल की लड़की ओल्ड एज की तो नहीं होगी, लड़का ओल्ड एज को तो नहीं होगा, और उसकी आंखें सूजी हुई हो, फूली हुई है, तो वो बुरी लग रही है, फिर वो तो एजिंग लग रहा होता है। तो आपको हम वो निकाल देते हैं। लेकिन अब इसकी बड़ी अच्छी क्रीम्स भी आ गई हैं, एक इमेजिंग क्रीम्स आ गई हैं जो कि डार्क सर्किल को तो 100% खत्म कर देती है। क्योंकि जो फाइन वेज रप्चर हुई होती हैं, जो मेलानिन आया हुआ होता है, तो डार्क सर्कल तो गारंटेड खत्म हो जाता है।
अच्छा, अगर वो कॉस्टली होती है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आप बताएं कि ये अभी आपने जो बात की, मेरे माइंड में फौरन एक क्वेश्चन आया कि जैसे आई बैग्स की बात कर रहे हैं कि उसे कट करके और आईलिड के नीचे से भी फैट निकाल के स्टिच करके वो बिल्कुल वो आई बैग्स चले जाते हैं और जो एक एजिंग इफेक्ट आ रहा होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह से कुछ लोगों का जो पूरा एक फेस होता है वो काफी फ्लफी फील हो रहा होता है, लगता है उन्हें कि उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ठीक है लेकिन फेस उनका बहुत ब्रॉड